वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम कूपर की पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। यह एक रिलीजियस पोएम है, मतलब एक धार्मिक कविता के रूप में लिखी गई है। इस पोएम में कूपर हमें ईश्वर की महानता और जो उनकी दया होती है उसका वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में दुख और परेशानी आती है, लेकिन वो ईश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए वो हमें दुख, परेशानी या तकलीफ देते हैं और हमारी परीक्षाएं लेते हैं। ईश्वर जो परीक्षाएं लेते हैं वो हमें कठोर लगती है, लेकिन वो जो कठोरता होती है उसके पीछे कुछ गुण, कुछ वरदान छुपे होते हैं। और वो कहते हैं कि हमें मतलब हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने की ये शिक्षा ये पोएम देती है। अब हम बिना देरी किए हुए ये पोएम स्टार्ट करते हैं। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। ईश्वर जो है अपने रहस्यपूर्ण रास्ते पर चलते हैं, मतलब रहस्यपूर्ण तरीके से चलते हैं। हिज वॉन्डर टू परफॉर्म, और जो उनके आश्चर्य है वो उनसे पूरा करते हैं, मतलब वो आश्चर्य के जो कार्य होते हैं वो करते हैं। ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप इन द सी, और वो अपने फुटस्टेप मतलब अपने पैरों को रखते हैं समुद्र में। एंड राइड अपॉन द स्टॉर्म्स, और जो तूफान होते हैं वो उन पर सवारी करते हैं। डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, और जो गहरी खाने होती है उसमें भी वो अंदर तक चले जाते हैं, और जो उनकी कभी न समाप्त होने वाली जो चातुर्यता है। ही ट्रेजर अप हिज ब्राइट डिज़ाइन, और वो छुपाए रखते हैं उनके जो महान कार्य होते हैं, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो ईश्वर वो हम मनुष्य से उन सब चीज़ों को छुपाए रखते हैं। एंड वर्क ही सॉर्वेजन विल, और वो जो उनकी सर्वसत्ता इच्छाएं होती है उसके हिसाब से वो ईश्वर कार्य करते हैं। मतलब ईश्वर क्या है, बहुत दयालु है, और जो उनकी दया होती है वो हमें नहीं पता होती है, वो किस प्रकार हमारे प्रति दयालु होते हैं। वो ऐसे ऐसे रहस्यमय कार्य करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पोइट संत जो होते हैं उनसे कह रहे हैं, ये फेयरफुल सेंट फ्रेश करेज टेक, कि भयभीत संतों, मतलब जो आप ईश्वर से भयभीत हो, आप साहस लो, फ्रेश करेज लो। द क्लाउड ये सो मच ड्रेड, कि जो ये बादल हैं जो आपको क्या लग रहा है, मतलब एकदम डर रहे हो आप जो इन बादलों से। आर बिग विथ मर्सी, ये क्या है, भरे हुए, दया से भरे हुए। एंड शैल ब्रेक इन ब्लेसिंग ऑन योर हेड, और जो ये है आपके सिर पर, मतलब आपके ऊपर एक आशीर्वाद के रूप में परिणित होंगे। मतलब वो यूँ कह रहे हैं कि जो ये संत होते हैं उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा डरना नहीं चाहिए। जो ईश्वर क्या होते हैं वो दयावान होते हैं, और जो ये दुख से दिखते हैं, जो ये बादल है वो उन्हें दुख के समान प्रतीत हो रहे, भयानक दिख रहे हैं, जो क्या होते हैं एक वरदान के रूप में, जैसे किसानों तथा अन्य लोगों के लिए वर्षा के रूप में भगवान कृपा लाते हैं। तो वो यूँ कह रहे हैं कि ये जो भयानक दिखने वाले बादल है आप उनसे डरो मत, वो आपके लिए एक वरदान सिद्ध होंगे। मतलब ईश्वर अपनी कृपा एक रहस्यमय तरीके से इंसान को दिखाता है। जो ये भयानक और दुखदाई तो लगता है, लेकिन अंत में ये जो बादल है, ये तूफान है, तेज़ हवाएं, ये अंत में सुख और शांति प्रदान करती है, और ईश्वर अपनी दया इसी प्रकार मनुष्य को दिखाता है। अब आगे पॉइंट बोल रहे हैं, जज नॉट द लॉर्ड बाय फेबल सेंस, कि हमें ईश्वर को जज नहीं करना चाहिए। अपनी जो हम कमज़ोर इंद्रियां होती हैं इससे हमें ईश्वर को जज नहीं करना चाहिए कभी भी। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, और हमें हमेशा ईश्वर की जो दया होती है उस पर विश्वास करना चाहिए। बिहाइंड अ फ्रॉवरिंग प्रोविडेंस, कि जो ईश्वर है उसके जो क्रोधित दिखने वाला जो चेहरा होता है उसके पीछे ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, उसके पीछे उनका एक हंसता हुआ चेहरा होता है। मतलब जो ईश्वर हमें कठोर नज़र आता है, जो हमें दंड देता है, लेकिन उसके पीछे वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा छुपाए रखते हैं। हिज पर्पस विल राइपन फास्ट, और जो उनके उद्देश्य होते हैं वो जल्दी ही पूरा कर लेते हैं। अनफोल्डिंग एवरी आवर, और हर क्षण हमें प्रकट होते हैं, मतलब हर समय फिर बाद में हमें उनकी अच्छाइयाँ, उनकी दयालुता वो सब हमें दिखती है। द बर्ड में हैव अ बिटर टेस्ट, जो बर्ड मतलब एक कली, कली का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, तो मतलब उसका स्वाद भले ही कड़वा हो सकता है, बट स्वीट विल बी द फ्लावर, लेकिन जब वो एक फूल बन जाता है तो वो मधुर हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। ब्लाइंड अनबिलीव इज श्योर टू ईयर, कि जो ब्लाइंड मतलब जो एक अंधा विश्वास, जो ईश्वर में हम अगर अंधा विश्वास करते हैं तो इससे मतलब तो हम गलती नहीं करते, जो ईश्वर होता है उनमें हमें
अविश्वास, जो उनके कार्यों का हमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और हमें जो उनके कार्य होते हैं उनका निरीक्षण परीक्षण नहीं करना चाहिए। गॉड इज़ हिज ओन इंटरप्रेटर, जो ईश्वर है वो स्वयं ही अपना व्याख्याकार है, वो जो कर रहे हैं वो खुद ही जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। एंड ही विल मेक इट प्लेन, और जो उनके कार्य हैं वो खुद ही उनको स्पष्ट रूप से कर देते हैं। मतलब जो उनके कार्य होते हैं उनमें वो किसी को वो नहीं करते, बाकी वो खुद ही जो स्वयं होता है, जो उनको करना होता है, वो किसी भी तरीके से उस कार्य को पूरा कर देते हैं। मतलब पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है हमें क्रोधपूर्ण लगते हैं। मतलब कई बार ईश्वर हमें दंड देते हैं, ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें दंड दे रहे हैं। हम जब दुखी हो जाते हैं, हम जब परेशान हो जाते हैं, तो हमारा ईश्वर पर अविश्वास बन जाता है। तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ईश्वर क्या करते हैं, जो सही मार्ग होता है, सच्चा मार्ग होता है, उचित मार्ग होता है, उस पर पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है हमें मोक्ष मिल सके। और वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ईश्वर क्या करता है ये बात हमें पता नहीं चलती, जो ईश्वर के मन में होता है वो स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि जो उनके तरीके होते हैं इसकी वो स्वयं व्याख्याकार होते हैं। कई बार जैसा होता है जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर क्रोध से भरे हुए हैं, और कई बार हम उन पर अविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन यह जो ईश्वर में अंधा अविश्वास है, मतलब जो हम अविश्वास करते हैं, जो ये बात क्या होती है गलत होती है। और हमें उनके जो कार्य होते हैं उनका विश्लेषण करना, और जो अगर ईश्वर दयालु है या नहीं, इन सब बातों का अविश्वास लेना, ये सब क्या होता है एक गलत कार्य होता है। ईश्वर के पास क्या होती है अपनी स्वयं की दया होती है, और उसे वो दिखाने के तरीके अलग होते हैं। और जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं ही उन सब कार्यों को स्पष्ट कर देते हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें।